back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So today I will discuss about hydrogen and this is chapter number 7 for class 8 ICSE board. So students, in previous video we discuss about the occurrence of hydrogen and hydrogen होती क्या है. आप सभी को बता दिया था कि हाइड्रोजन जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना. और ये हमारी जो हाइड्रोजन है वो गैस इनफ्लेमेबल गैस है जो सिर्फ जलती नहीं है, मतलब जो जलाने में हेल्प नहीं करती, बहुत ही इनफ्लेमेबल गैस है जो जल जाती, खुद जल जाती, खुद आग पकड़ लेती है. और हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं. रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विद हॉट कंसनट्रेटेड एल्कलाइन, ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. अगर आप लोगों ने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर अभी देखिए, पहले उसको देखने के बाद आप लोग ये वीडियो देखिएगा. ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. जी हाँ, लैब में किस तरीके से हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है आज हम लोग ये देखेंगे. तो बच्चा लोग, जो लाइट हाइड्रोजन गैस है उसको प्रिपेयर किया जाता है अलग अलग एक्शन को करवाकर. मेनली हम लोग जो है जो लेबोरेटरी में हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पर प्रिपेयर करवाते हैं. तो यहाँ पर डायग्राम खुद बना हुआ है इसलिए मैंने बनाकर नहीं दिखाया. यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये फुल डायग्राम. पहले यहाँ पर देखते हैं कि इन लेबोरेटरी हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्लिक डाइल्यूट HCl और ग्रैनुलेटेड जिंक. ग्रैनुलेटेड जिंक क्या होती है भाई? आपको ये तो समझ में आ गया कि लेबोरेटरी में हम लोग लैब में हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करवा सकते हैं एक्शन ऑफ मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके. डाइल्यूट मतलब मैं बता चुकी हूँ जिसमें कुछ अमाउंट में वाटर भी मिक्स हो. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को ले सकते हैं, या फिर ऑब्लिक का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक. ठीक है, या तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लें या तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर लें जिसको HCl बोलते हैं. ये भी डाइल्यूटेड होना चाहिए, मतलब कुछ अमाउंट में से वाटर मिला होना चाहिए. और हमें उसको क्या लेना है, उसमें हमें लेना है ग्रैनुलेटेड जिंक. जिंक का मतलब तो पता है आप लोगों को, ग्रैनुलेटेड मतलब क्या होता है. देखो, ग्रैनुलेटेड मतलब होता है कि जिंक के थोड़े छोटे छोटे पीस लेते हैं और ये थोड़े से इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, है ना. तो जो ग्रैनुलेटेड जिंक होता है हम लोग को उस कोनिकल फ्लास्क में, आप लोग ये दिखाई दे रहा है, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम लोग इसको फिल कर देते हैं. तो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है ग्रैनुलेटेड जिंक. और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग एक फनल में से डालते हैं. ये कीप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे मम्मी लोग, जैसे पहले के लोग जो थे मिट्टी का तेल डालने के लिए किसी भी गैलन वगैरह में कीप का यूज़ करते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक कीप लेना है, उसमें से धीरे 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 हम लोग को HCl यहाँ पर डालना है. आप HCl की जगह पे आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो. मैंने बताया ना, दो चीज़ें मैंने बताई, या तो आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लो या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पर आपको बताया गया है HCl डाल करके, दोनों ही हमारे काम करेंगे. ठीक है, दोनों ही हमारे काम करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग को डालना है. HCl डालो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ये जो है हम लोग को कीप का ये याद रखना है कि जो इस कीप का मुंह है इस एसिड के अंदर होना चाहिए. मतलब ये जो फिल है यहाँ पर डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल है, इसके अंदर, इसके नीचे जाना चाहिए. ये क्यों जाना चाहिए मैं अभी बताऊंगी इसके बारे में भी आपको. और दूसरी तरफ आपको देख रहे हो कि एक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्यूब लगा हुआ है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब. इस ट्यूब में से क्या हो रहा है भाई, इस ट्यूब में से जो है कुछ निकल करके आएगा. क्या निकल के आएगा ये आप लोग अभी देखोगे. तो देखो, हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पोर्ट करेंगे इसमें थिसल फनल में, इसको हम लोग थिसल फनल कहते हैं. डाइल्यूट एसिड को हम लोग इस फनल में डालेंगे तो ये जो है नीचे हो जाएगा. और यहाँ पर एक और जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूब आप लोग देख रहे हो, इस ट्यूब के ज़रिए ही हाइड्रोजन गैस जो हो रही है यहाँ से हम लोग की निकलेगी हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस इधर 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 इस अमाउंट में आते 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 जो है हमारा इस कीप में, हमारा जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको टेस्ट ट्यूब जो दिखाई दे रहा है लाइक, ये उल्टा करके रखा गया है. उल्टा करके क्यों रखा गया है? उल्टा करके भाई ये इसलिए रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन गैस इससे ऊपर निकल जाए और जो वाटर आ रहा है, जो हाइड्रोजन गैस के साथ वाटर भी कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब होकर आ रहा है, वो नीचे बैठ जाएगा. ठीक है, तो जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा बेटा और हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि भाई आपने पढ़ा है हाइड्रोजन गैस क्या है, बहुत ही हल्की गैस है, हीलियम से भी हल्की गैस है. इसको जब भी हम लोग इस प्रोसेस को कर रहे हो लैब में तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम लोग को एयर कंटेन, मतलब कि एकदम टाइट एयर वाला हमें कुछ भी लेना है. यहाँ पर देख रहे हो ऐसी चीज़ें यूज़ की गई जहाँ पर बिल्कुल भी एयर पास आउट नहीं हो रही हो,
बाहर का कुछ भी एयर पास नहीं हो रहा है। और इस HCl के जो थीसल फनल है उसको हम लोग नीचे इसलिए ले गए हैं क्योंकि अगर इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है इस थीसल फनल के भी जरिए चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस थीसल के फनल के जरिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है क्योंकि ये पूरा अंदर है। हाइड्रोजन गैस जा कहाँ से रही है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्यूब है यहाँ से जा करके इस कीप में इस जो है यहाँ पे हमने एक बॉटम टाइप टब लाइक रखा हुआ है, एक बीकर लिया हुआ है हमने, और ठीक है उसके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखा है। इस टेस्ट ट्यूब के ज़रिए ही जो है ये हमारा वाटर इस अमाउंट में नीचे बैठ जाएगा। अब इतना ही पानी है वो नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस जितने अमाउंट में है वो ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं भाई, जिंक जो कि सॉलिड लेंगे हम लोग एंड ग्रैनुलेटेड जिंक लेंगे। याद रखना ग्रैनुलेटेड जिंक लेंगे क्योंकि इम्प्योर थोड़ा सा जो है ग्रैनुलेटेड जिंक जो होता है वो थोड़े छोटे टुकड़ों में होता है, छोटे छोटे पीसेस में होता है, टुकड़ों में होता है और थोड़ा सा इम्प्योर फॉर्म में होता है। इम्प्योर फॉर्म में होने के वजह से ही ये जो है ये इसके साथ गैस के साथ रिएक्शन कर पा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर पा रहा है। अगर ये ना हो, इम्प्योर फॉर्म में नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिंक में कुछ ना कुछ कॉपर अमाउंट में मिले होते हैं, कॉपर भी मिला होता है, इस वजह से ये रिएक्शन अच्छे से हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जिंक को लिया गया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में है। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जिंक सल्फेट यानी कि जो हमारा जो सॉल्ट है वो फॉर्म होगा, है ना, जो कि एक्वा सोल्यूशन बनेगा और हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। कहाँ निकल रही है, ऊपर की तरफ इवॉल्व हो रही है ना। ये कौन सा प्रोसेस है भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर SO4 जो H2SO4 है उसमें सल्फेट हमारा जुड़ गया यहाँ पर जिंक के साथ और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ जहाँ पर डिस्प्लेस कर रहे हैं हम लोग। वैसे दूसरी कंडीशन में देखो ZN है HCl है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ZN के साथ जुड़ गया Cl जुड़ गया एंड हाइड्रोजन गैस जो कि हमें चाहिए वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लैब में इस इक्वेशन को करोगे। अब होता क्या है, इतना तो हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से रिएक्शन हो रहे हैं, हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। आपने बताया कि आप दो चीज़ों के साथ रिएक्शन कराओगे, या तो आप लोग डाइल्यूट एसिड लोगे मतलब सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, या तो आप लोग H2SO4 लोगे। जो भी लोगे वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर मिला रहेगा। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। अब ड्राइंग ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस को ड्राई करते हैं बाय पासिंग थ्रू द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि हम लोग हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको सुखा देंगे थोड़ा और उसमें से पासिंग करेंगे, थोड़ा सा पास करेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कलेक्शन, हम लोग गैस को कलेक्ट कहाँ करेंगे, यहाँ पर गैस कहाँ पर कलेक्ट हो रही है, तो जो गैस है वो ऑब्टेन हो रही है, कलेक्ट हो रही है ओवर द वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, है ना। ये जो वाटर है वो नीचे की तरफ है और हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर की तरफ है। याद रखना ये कि गैस ऑब्टेन हो रही है इज कलेक्टेड ओवर वाटर, मतलब वाटर के ऊपर बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर के ऊपर जो है हमारी हाइड्रोजन गैस बन रही है और नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है, वाटर का। ठीक है, वाटर से डिस्प्लेस हो रही है हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ और वाटर हमारे नीचे डाउनवर्ड की तरफ है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आता है आपका क्वेश्चन कि हम लोग कहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस को, तो आपको बता दिया मैंने कि ऊपर की तरफ हम लोग इसको कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, ओवर वाटर, इसको ओवर वाटर कलेक्ट कर रहे हैं और हमारा जो वाटर है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड रीजन में जा करके बैठ जाता है, क्योंकि भाई हाइड्रोजन गैस हमारी वाटर में सॉल्युबल नहीं है यहाँ पर। अब है रिएक्शन फॉर एबव मेथड फॉर कलेक्शन, जो कलेक्शन दिया गया उसमें होता क्या है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। सो देखो, हाइड्रोजन गैस पार्शियली इंसॉल्युबल होती है वाटर में, मतलब ये पूरी तरीके से नहीं खुल पाती, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है वाटर में, है ना। इट इज़ नॉट कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसी वजह से हम लोग इसको नीचे इकट्ठा नहीं कर सकते, इसी वजह से हम लोग इसको नीचे कलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर जो एयर है वो एक्सपोज हो जा रही है मिड विद एयर, ठीक है, इसी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रही है। अंडरस्टैंड। अगर कोई पूछता है कि हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऊपर ही क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका रीज़न है कि हाइड्रोजन गैस पर्टिकुलर मतलब पार्शियली जो है प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होती है वाटर में, और इट इज़ नॉट कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है एक्सप्लोसिव होता है, मिक्सचर मतलब एयर के मिक्सचर के साथ होता है, जो कि नीचे नहीं बैठेगा, जो कि नीचे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं जाएगा। अब क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या आप लोग को सावधानियां बरतनी है जब आप लोग हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले, इट इज़ फॉर्म ऑफ एक्सप्लोसिव मिक्सचर एयर, कंप्लीट अपरेटस शुड बी मेड अटराइट। मैंने बताया ना कि आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि जो आप लोग जो भी अपरेटस यूज़ कर रहे हो, जो भी अपरेटस आप लोग यूज़ करो वो एकदम एयर टाइट हो, मतलब उसमें से कहीं से भी हवा पास आउट नहीं हो पा रही हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन कितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस है। अगर आप इसको खुले में करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं से, अगर इसमें कहीं भी इसको जगह मिली है, कुछ भी तरीके से मिला, तो ये क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा तुरंत ही। तो बहुत ज़्यादा इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इट इज़ स्लाइटली इन्फ्लेमेबल एंड हैंस शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम फ्लेम। हमें जो है ये जो हम प्रोसेस करवा रहे हैं उसको हमें आग से बिल्कुल दूर रखना है।
आँख से बिल्कुल हमें इसको दूर रखना है, थोड़ा दूर रखना है, इसलिए क्योंकि भाई आप लोग जान के चुके हो कि हाइड्रोजन गैस इज़ वेरी इन्फ्लेमेबल गैस। थर्ड पॉइंट है कि गैस जो होगी उसको कलेक्ट करोगे ओनली आफ्टर ऑल एयर फ्रॉम डिलीवरी ट्यूब हैज़ बिन ड्राइवन आउट। आप लोग उस एयर को तभी कलेक्ट कर पाओगे जब सारी एयर जो होगी ड्राइवर ये डिलीवरी ट्यूब से वापस होकर के इस बीकर में आ जाएगी। इस बीकर से होते हुए वो टेस्ट ट्यूब में जा रही है ऊपर की तरफ, और जितना पानी है उसका नीचे छोड़कर जा रही है। समझ रहे हो बात को? इतनी आप लोग को प्रिकॉशन करनी है। अब हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिएक्शन करती है एल्काइली मेटल के साथ और एल्कालाइन अर्थ मेटल के साथ, लाइक कैल्शियम और बैरियम और वाटर के साथ। बट दीज रिएक्शन आर नो टू वेल एंड सुटेबल टू लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेकिन इसके साथ भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन हम लोग को लैब में ये प्रिपरेशन जो है करना सुटेबल नहीं है। कोई ना कोई इसका रीज़न है। इसका रीज़न है पहला तो कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, एक्सपेंसिव है। कैल्शियम बैरियम एक्सपेंसिव भी है, और इसका रिएक्शन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि कैल्शियम में भी कई ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है जो इस रिएक्शन को करने में अनअवेलेबल है लैब प्रिपरेशन में हाइड्रोजन गैस के। अब हम देखते हैं बेटा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल मेथड, यानी कि इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती हैं, इंडस्ट्रियल कंपनीज होती हैं, वहाँ पर कैसे आप लोग प्रिपेयर करोगे हाइड्रोजन को। क्योंकि भाई यहाँ पर तो लैब में थोड़ा सा बनाना था हम लोग को, हाइड्रोजन गैस थोड़ा सा बनाना था, है ना। लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड में आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे लैब को, मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करोगे हमारा हाइड्रोजन को। अभी आप लोग देखोगे कि हाइड्रोजन गैस इसमें है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो इस बीकर में जो है आप लोग लेके जाओगे और थोड़ा सा आप लोग स्प्रिंचर लैप लेके आओगे, माचिस की तीली लगा के लाओगे, तो हाइड्रोजन गैस की एक पहचान है कि वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। जो पॉप साउंड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। इसमें अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, मैंने इससे रफली बता दिया आप लोग को, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मेथड में प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पहला तो है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ऑफ एसिड रिलेटेड वाटर। एसिड रिलेटेड वाटर मतलब उसमें कहीं ना कहीं अमाउंट में क्या होना चाहिए बेटा लोग, आप लोग जान गए हो। इसमें आप लोग कुछ ना कुछ अमाउंट में एसिड मिला होना चाहिए, ठीक है, वाटर में एसिड थोड़ा मिला होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे जब हम लोग, ठीक है, एसिडेटेड वाटर में जिसमें एसिड भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर वो गिव करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वहाँ पर वो हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा। हमें क्या चाहिए, हमको हाइड्रोजन चाहिए, है ना। ये वॉल्यूम जो होता है हाइड्रोजन का कलेक्टेड डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा वो डबल है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन का सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल है। तो बिफोर वी स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एसिडेटेड वाटर, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म ऑफ एसिड। हम लोग इसको देख लिए कि किस तरीके से हम लोग एसिड रिलेटेड वाटर को मिला करके इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग को इस मेथड में 2 टॉपिक हैं, 2 पर्टिकुलर हेडिंग है जिसको आपको पढ़ना है। पहला इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। जब तक आप लोग को ये नहीं पता होगा इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, तब तक आप लोग ये नहीं पता लगा सकते किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई केमिकल जो होता है, स्प्लिटिंग होता है केमिकल का, कंपाउंड का, इनटू कांस्टेंट एलिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे आपने देखा यहाँ पर ये वाटर था, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसका हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। यानी कि एक हमने कंपाउंड लिया और वो जो है 2 अलग अलग फॉर्म में टूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। समझ रहे हो बात को। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, जो पेयर ऑफ रोड्स होता है जिसको हम लोग डीप करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, थ्रू विच जिसमें से करंट एंटर करता है और इलेक्ट्रोलाइट से निकलता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसमें 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पहला होता है एनोड एंड कैथोड। एनोड कैथोड जो है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर डिपेंड करता है। जैसे देखो, पहला एनोड जो होता है इलेक्ट्रोड का, वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल में, वो पॉजिटिव टर्मिनल में जुड़ा होता है बैटरी से। विच करंट इंटर द इलेक्ट्रोड कॉज एनोड, जिसमें से कोई करंट इंटर करता है और जाता है एनोड में। कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। जो कैथोड है हमारा वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, एंड बैटरी से अटैच होने के बाद ये करंट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड कैथोड। तो यहाँ पर एक साइड एनोड है, एक तरफ कैथोड है। एनोड में आप लोग जान गए कि पॉजिटिव चार्ज होगा और हमारा कैथोड जो है उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से हमारा जो है करंट पास आउट हो रहा है ऑक्सीजन। यहाँ पर एक प्लेटिनम का फॉइल्स यूज़ किए गए हैं, प्लेटिनम का फॉइल्स, जो कि आपको देख रहे हो कि अभी आप देखोगे कि इसमें कैटलिस्ट भी होंगे और इसमें एक प्रमोटर भी होगा, है ना। अब देखो दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है भाई, देखो वो अपरेटस या वेसल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंपाउंड। वो कंपाउंड होता है जिसमें मोल्टेन और एक्वस
स्टेट जो होती है वो कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद वो डिकम्पोज हो जाती है इसके द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अंडरस्टैंड? ओके। तो इस तरीके से पास होने के बाद यहाँ पर ये कुछ टेस्टिंग फनल आएंगे और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी, ये बाहर निकल जाएगी। तो आप लोग देखोगे कि कलेक्ट हो रही है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। हॉफमैन जो थे, वॉल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरकनेक्टेड ग्लास ट्यूब। ये हॉफमैन का प्रोसेस है बेटा। इसमें इन्होंने क्या किया था, देखो, एसिडुलेटेड वाटर इज इलेक्ट्रोलिस्ट इज यस फॉलो। इस डायग्राम में दिखाया गया कि इसमें किस तरीके से एसिडुलेटेड वाटर का यूज़ किया गया है। हॉफमैन वॉल्ट मीटर कंसिस्ट किए, मतलब बनाए 3 इंटर कनेक्टेड ग्लास ट्यूब। उन्होंने 3 आपस में जुड़े हुए क्या बनाए, ग्लास ट्यूब बनाए। सेंट्रल ट्यूब जो था वो यूज़ किया एडिंग और पोरिंग ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, जिसमें उन्होंने क्या किया, ऐड किया उन्होंने, एसिडुलेटेड वाटर यूज़ किया उन्होंने। साइड के जो ट्यूब थे उन्होंने इसको यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया उन्होंने। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज़ किया इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, जो कंसिस्ट होता है एक तो डिस्टिल वाटर से। दिस इज़ बिकॉज प्योर वाटर जो होता है बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइटिक लाइट होता है। जो प्योर वाटर होता है ना उसमें बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपने सुना है ये बात कि जो गंदा पानी होता है उसमें करंट पकड़ लेता है, जो साफ़ पानी होता है उसमें नहीं होता, क्योंकि जो हमारा वीक, जो हमने बताया ना कि जितना प्योर वाटर होगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी। समझ रहे हो बात को? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द इनआइसोशन एंड इन, ठीक है, इनआइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस विच मूव टू अपोजिट टर्मिनल बैटरी गेट लिबरेटेड। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है उस इस बैटरी में से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ओके, रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने वाटर लिया और यहाँ पर हमारा कैथोड और एनोड के फॉर्म में क्या निकला, कैथोड के फॉर्म में हमारे हाइड्रोजन गैस निकली और ऑक्सीजन गैस एनोड के फॉर्म में। बॉस प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए। इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चा लोग, है ना। देखो इसमें क्या होता है, इस मेथड में हॉट कार्बन का यूज़ किया जाता है, मतलब एकदम जलता हुआ कार्बन यूज़ किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए। और इसमें हम लोग सेपरेटेड सुपर हीटेड स्टीम देते हैं, मतलब एकदम गरम हीट देंगे। जैसे हमने कार्बन लिया वो भी बहुत हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म, और यहाँ पर H2O स्टीम लिया, उसका भाप लिया, और उस पर से एक और चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि उसमें क्या दे रहे हैं, उसको लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म कर रहे हैं, ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस, ये आप लोग को याद रखना है। तो उसमें से निकलेगा क्या, वाटर गैस। वाटर गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर वाटर गैस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड को आप लोग वाटर गैस नहीं कहोगे, वाटर गैस हम लोग तब कहेंगे जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेंगे तो उसको बोलेंगे वाटर गैस। उसके बाद ये वाटर गैस जो है, ये वाटर गैस का यूज़ करके हम लोग फिर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवाएंगे। कैसे, वाटर गैस हम लोगों ने यूज़ की कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, और फिर यहाँ पे वाटर से इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, स्टीम देंगे, और यहाँ पर हम लोग उसका टेम्परेचर रखना है लगभग 450 डिग्री सेल्सियस। तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और H2 मिलेगा, जो कि हमें चाहिए, लाइक हाइड्रोजन हमें प्योर मिल जाएगा, प्योर हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉश प्रोसेस से हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन को। लैब में तो बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होती है हाइड्रोजन, लेकिन जब हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज से करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होती है। इस वजह से यहाँ पे प्रोसेस भी थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक बार में नहीं, कम से कम 2 स्टेप तो इसमें लगते हैं। कहीं कहीं बुक में आपकी किसी में दिया होगा कि यहाँ पर 3 स्टेप बढ़ा दिया है, तो बेसिकली आप लोग 2 स्टेप भी लिखोगे, 2 स्टेप भी यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दोगे, है ना। चलो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग का जो है बचा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो को। इसमें हमने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। पहला तो हम लोग जो है इंडस्ट्रियल पर्पस में किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम लोगों ने टर्म को देखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और हम लोगों ने दूसरा देखा है बॉस प्रोसेस, इसमें हम लोग कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस को। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो बेटा आप लोग को। रात का समय हो रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो आँख बंद हुई जा रही है मेरी वीडियो बताने समय। तो बच्चा लोग प्लीज़, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको देख करके सब्सक्राइब किया करो, चैनल को लाइक किया करो, कमेंट किया करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मैं कई सालों से मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए बच्चा लोग। तो प्लीज़ आप लोग उसका सिला दो मुझे, ठीक है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चा लोग, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।